स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका सारथी पीयूष भारती। आज हम लोग करने जा रहे हैं बेहतरीन सा सीज़न। तो चलिए आज के सीज़न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज का सीज़न बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया है कि टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, PYQs। तो चलिए PYQs हम लोग करते हैं और स्टार्ट अपनी क्लास को करते हैं। जल्दी जल्दी से आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है और PYQ है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से शेयर कर लीजिए। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए और हम अपनी क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ एरिया 64। तो आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग आपको दिखा देते हैं कि कैसे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ अ सर्कल कैसे हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, ये देख लो। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जानते हैं आप लोग, हम लोग क्या, के की पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है, 2r, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को 64 पाई से कैलकुलेट कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा तो आर स्क्वायर हमारे पास 64 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 8 है ना। तो हमारा d निकालना है, 8 2 16। तो हम लोग 16 को सही मार्क देख सकते हैं, सही मार्क दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन triangle triangle DEF and triangle PQR it is given that angle D is equal to Q, angle R is equal to E, the following is true। देखो जब हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन कौन, दो ट्रायंगल DEF PQR है ना, PQR। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे बनता है। एंगल D बराबर है Q के, तो एंगल जो D है वो Q के बराबर है, ठीक है। फिर एंगल R बराबर है E के, एंगल R बराबर है E के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचता है एंगल F बराबर P। क्या लिख सकते हैं, एंगल F बराबर एंगल P, ठीक है। तो क्या है हमारा A नंबर सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। A नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बाई A2 क्या होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर हमको कंडीशन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है कि इसके पास कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है और नन ऑफ दीज है। तो ये चैप्टर नंबर 3 का है, ठीक है। और टॉपिक भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाता हूँ मैं। A1 बाई A2 हम लोग को करना है, क्या करना है, A1 बाई A2 विच इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। अब B1 बाई B2 कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास 3/6, तो विच इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग C1/C2 की तरफ देख लेते हैं, है ना। C1/C2, तो C1 C2 क्या है देख सकते हैं, 15 है और 5 है। तो यह माइनस हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में है, ठीक है। -5 -15, तो 1/3 है ना, 1/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसी कंडीशन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये लास्ट वाली इनकंसिस्टेंस वाली कंडीशन है जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसके क्या आंसर हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। तो नीचे आता है हमारा इफ़ ACF ऑफ 65 एंड 117, देखो यहाँ 65 है, 117 इन द फॉर्म ऑफ 65 m
-117 देन द वैल्यू ऑफ एम इज। तो हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ हम लोग निकालने जानते हैं। 65 को हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे ऐसे, उसके बाद 117 को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग आंसर जानते होंगे तो प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, सॉरी ये तो पूरा हट गया। एक मिनट, यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, एक मिनट प्लीज़, आप लोग कोऑपरेट करना। थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत हो सकती है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक मिनट कोऑपरेट करना आप लोग प्लीज़। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 65 117 कैसे आंसर आएगा इसका? तो 65 165 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 65 × 2 कर दिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 130। तो 130 यहाँ लगेगा नहीं, इसलिए हम लोग 65 को करते हैं। पहले डिवाइड दे दो आराम से, तो पहले हम लोग डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड दे दिया होगा आप लोगों ने, आशा करता है ना। डिवाइड दे दिया है क्या कि मैं ही डिवाइड दे दूँ? तो चलो मैं ही डिवाइड मतलब एचसीएफ सॉल्व कर देता हूँ। 7 5 जा 2 और 11 में 6 जाएगा 5। ठीक है, 52 आया। अब यहाँ पर 65 हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से हम लोग इसको 52 से काट दे, मतलब डिवाइड देंगे 3 और 113, और इस हिसाब से 52 हमारा यहाँ पर आएगा। 13 4 जा 52, और यहाँ पर हमारी कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 जो है वो हमारा लास्ट डिवीज़र है, तो हम लोग इसको एचसीएफ बोलेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ का क्या आंसर होने वाला है? आंसर ये होने वाला है कि 13 जो होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 13 जो होती है, 13 इक्वल टू 65, एक मिनट सॉरी, 13 इक्वल टू 65 m माइनस 117। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 13 + 117 इक्वल टू 65 m। 7 3 10 113 एंड 130 इक्वल टू 65 m, और यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड, तो हमारा m इक्वल टू कितना आ गया? 2। ठीक है, तो चलिए m इक्वल टू 2 हम लोग टिक मार देते हैं। कितना सिंपल है, इतनी सिंपल से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो जो है वो क्या है एलसीएम और एचसीएफ का 2 10 20 का। तो पहले हम लोग इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हटा देते हैं। यस, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अगर हम लोग 2 10 20 का निकाल लें तो हमारे पास आता है 20। ठीक है, और एचसीएफ अगर निकाल लें तो हमारे पास आता है 2। ठीक है, तो हम लोग 20 को ऊपर लिख सकते हैं, 2 को नीचे। तो 2 10, तो 10:1 आंसर आएगा हमारा। क्या आएगा? 10:1। तो हमारा बी नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज एल, width b and height, then वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। तो LBH कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर। तो हम लोग इसको टिक मार के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 थीटा, सॉरी 10 डिग्री, 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जल्दी से बताइए। तो मैं बता दूं, अगर 10 डिग्री है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कॉट, यहाँ पर अगर 10 के जगह कॉट 80 भी लिख दें तो वही होती है, और यहीं पर कॉट 75 डिग्री भी लिख दें तो ये सेम होती है। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बात होगी क्लियर आप लोग की।
आगे चलते हैं, अगर हम लोग कॉट 80 डिग्री और टेन 80 डिग्री को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 आती है। उसी प्रकार कोट 70 डिग्री और टेन 70 डिग्री की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगी। तो हमारे पास 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर देख के आराम से मार सकते हैं। तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्यूब नज़र आ चुका है हमारा। तो ये हो सकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स में है। और यहाँ पर अगर हम लोग देख लें ये तो होगा नहीं, तो हम लोग सी को आंसर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। बस यही एक क्वेश्चन है कि द बेसिस ऑफ एन सिलेंडर एंड अ cone are same if their heights are also same then the ratio of the volume। तो बेस ऑफ एन सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर का बेस और कोन का बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो रेडियस भी सेम होनी चाहिए। रेडियस भी सेम होगा, है ना, किसका, सिलेंडर का और कोन का, है ना। ठीक, तो दोनों बराबर होगी तो हम लोग इसको 8 दे देते हैं। और इफ़ देयर हाइट्स आर आल्सो सेम, तो हाइट्स भी सेम ही है, हाइट्स भी सेम ही, एच भी सेम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बे सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/3। तो हम लोग का 1/3 तो नहीं होगा आंसर, 1/3 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि 1/3 के ऊपर भी 1 है, क्योंकि 1/3 के ऊपर 1 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3/1। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा सॉरी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक मिनट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसको जरा सा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी से। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A1 -1 0 एंड B5 0 इज। तो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो हमारे पास क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। तो हम y इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ। तो ये हम लोग का ये आंसर खत्म हो गया यहीं पर, बचा सी और बी, तो उसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो जल्दी से y हमारे पास पता चल रहा है कि 0 है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस है यानी कि मिड पॉइंट होगा। तो हमारे पास y1 क्या है 0, y2 क्या है 0। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, है ना, 0 + 0 और 2। तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर 0/2 यानी कि 0। तो यहाँ पर 0 तो 0 है नहीं कोई ऑप्शन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो बस ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, y इक्वल टू 0। तो हमारे पास a है और b है। तो जल्दी से इसमें देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट मान लेना है, जैसे कि p मान लिया मैंने। तो हम लोग मान सकते हैं कि पी ए जो है, पी ए इक्वल टू पी बी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इक्वी डिस्टेंस। तो हम लोग कह सकते हैं पी ए का स्क्वायर विच इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा जाएगा, तो यहाँ पर न्यू टाइम में समझा देते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पी ए का जो स्क्वायर बनता है ना, पी ए, अच्छा देखो, पी ए का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे करके x2 - x1 का स्क्वायर होगा, है ना, x2 का माइनस इतना, फिर प्लस होगा, फिर आपका y, सॉरी ये अंडर रूट नहीं होगा, आपका अंडर रूट को नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर हमने दे दिया है। फिर y2 - y1 का स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला लगा के आपको बनाना है। तो जल्दी से इसको देख लेते। तो x2 यहाँ पर हमारा 5 है, क्या है 5, और माइनस का x पर पॉइंट है, तो हम लोग को x ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, x हम लोग को जब 5 है,
हाँ, तो पहले बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले पी का ही पी ए का निकाल लेते हैं। तो जल्दी से देखिए पी ए क्या होगा। पी ए हमारा है, मान लीजिए यहाँ एक्स है तो यहाँ पर हमारा 1 है, और प्लस में y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 क्या होगा यहाँ पर आपका। अच्छा इसमें y हमारा 0 है, y हमारा 0 है, तो हम लोग यहाँ पर 0 माइनस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0, है ना, 0 माइनस 0। चलिए, और इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 5 नहीं, हम लोग क्या करेंगे x प्लस एक्स माइनस 5। उसी तरह प्लस में करेंगे वो 0 माइनस 0, 0 ही है ना वहाँ पर, 5 और 0, यस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 0 0 हमारा बन गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 5 बचा, जो कि हो जाएगा आपका x, है ना, क्या बनेगा, अच्छा स्क्वायर में है होगा वो, अच्छा स्क्वायर में होगा, ठीक है, क्या होगा स्क्वायर में होगा। तो ये सब स्क्वायर में रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ भी हो सकती है आप लोग से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस का 2x होगा, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास बचा 10x प्लस 2x इक्वल टू 25 माइनस 1, 12x इक्वल टू 24। 2 से कट गया, तो हमारे पास x क्या हो गया 2, तो हमारे पास y कितना था 0, तो 2 और 0 पॉइंट हो गया हमारा, 2 और 0 पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका नोट्स नहीं मिलेगा तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ इसका नोट्स मिल जाएगा, ये जो पेपर पर मैंने लिखा है, लेकिन हाँ उसको जो मैंने लिया उसका नोट्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन इतना इतना, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स पे आपको निकालना पड़ेगा। चलिए जल्दी से नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग देख लीजिए क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ए एन बराबर ई प्लस एन माइनस 1 का डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए एन हमारा क्या होता है, ए एन हमको निकालना है, और ए एन है हमारा 34, ठीक है, और ए है हमारा -10 का, ठीक है। -6 क्या है, अच्छा डी कितना है, डी तो हमें पता होना चाहिए कि डी जो होता है -6 के माइनस प्लस 10 होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, जल्दी से बताइए, माइनस का 4। तो ये हमारे पता लग गया कि डी हमारे पास -4 है, ठीक है, डी हमारे पास -4 है। तो जल्दी से इसको देखिए, अब देखिए डी हमारे पास आ गया, तो अब हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूला। ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे -10, ठीक है, प्लस n-1। तो n-1 तो हमें पता ही नहीं है, n-1 ही रहना चाहेंगे, और -4। तो फिर ए एन है हमारा 34, प्लस में 10 कर देंगे, ये उधर आ जाएगा, तो n-1 -4, ये आ जाएगा 44 इक्वल टू n-1 का -4। तो ये 4 से गया -11 में आ गया, तो -11 इक्वल टू n-1, है ना, -1 n-1, सॉरी ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आएगा ये, ठीक है, प्लस में, यस। और 11 + 1 इक्वल टू n, यानी कि 12। तो हमारे पास 12 आंसर आ गया, ठीक, बात क्लियर होगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 6, कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 माइनस 5 का, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा चलिए, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6 है हमारा, तो 6 को टिक मार के आगे बढ़ो, ठीक है। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो सम ऑफ जीरो से पहले ऐसा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2x का स्क्वायर -5x -3, अब इसमें सॉल्व करो, क्या होता है -b/a, तो -b क्या है
प्लस हो जाएगा ये 5 का, और ए है हमारा 2, तो 5/2। ठीक है, चलिए डी नंबर आंसर। आगे चलते हैं। तो 1/2 + 3n = तो ये आपको सम ऑफ एस एन बराबर n/2 का 2a + n, ठीक है, ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, n-1 का d। तो n तक कितना इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये। तो n/2 हमें तो n नहीं दिया हुआ है, 2 यहाँ पर लिखते हैं, 2 का a, तो 2 × 1, n-1 को रहने देते हैं। d क्या है हमारा, d है 1। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, n है और 2 है, प्लस में n-1 का है रिश्ता, और /2 है। ठीक, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि n-1/2 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, क्लियर बात होगी आप लोग को, क्लियर। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या आ जाए, सॉरी 1 मिनट, हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, देख लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप लोग, और एक ये फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं कि क्या, देख लीजिए आप लोग, इसको मैं फिर से कर देता हूँ इरेज। देखिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं, Sn = n/2 a + l, तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग ये लगा सकते हैं, तो a + l हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2 n+1/2। क्लियर बात। चलिए तो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है। तो पॉलिनोमियल कौन है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि √x में है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये, तो आपका ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 16 नंबर पे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लोग। तो देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन आता है हम लोग में बोर्ड में। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 12 मीटर हाई पिलर फॉलिंग ऑन लैंड। अच्छा ये आप लोग खुद से बनाना। अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, क्यों आप खुद से बनाओगे। देखो लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो का लेंथ है 12 मीटर, और फॉलिंग ऑन अ लैंड हाई पिलर, अच्छा 12 मीटर नहीं है, सॉरी 12 मीटर नहीं है, 4/4 मीटर है, और यहाँ से हम लोग का 12 मीटर गया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, हम ये भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 12/4/√3 कर देंगे। तो 4 3 × 12 यानी कि 3/√3 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 1/√3 लिख सकते हैं। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का क्लियर बात। पहले मैं मेरा बात समझिए। अगर यहाँ पर हम लोग कर दें, क्या कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर कर दें कि 12 3 ना 3 बाय ये, अगर हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो क्या आ जाता है, 3√3/3। तो 3 से 3 गया, तो हमारे पास क्या बचा, √3। अच्छा तो √3 कैसे आता है, और हम लोग ने किसका निकाला ये मैं बता देता हूँ। हम लोग ने किया p/b, तो p/b हम लोग ने किया 10 के बराबर, 10 थीटा के बराबर। तो 10 थीटा क्या आ गया, √3। अच्छा 10 थीटा √3 क्या आता है, ये ज़रा सा आप लोग बता दो, ज़रा सा बता दो 10 थीटा √3 किस में आता है। तो हम लोग यहाँ पर बता दें 10 60 डिग्री बराबर होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया आपका। आगे चलते हैं। तो ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वैल्यू ऑफ कोस A + B, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए एंगल C है आपका 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, एंगल C है 90 डिग्री, ये ऐसा कुछ आपका बना है। ठीक है, चलिए तो ये तो 90 डिग्री है हमारा, है ना। तो cos A + B पूछा, यानी कि cos 90 डिग्री पूछ रहा है।
तो cos 90 डिग्री क्या होता है, जल्दी से बताइए। 0। तो हमारे पास 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो आप लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास सामने, तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी पहुंच रहे हैं हम लोग जल्दी से। द रेडी ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेंडर कोण इन द रेशियो, तो रेडी जो है मतलब यानी कि रेडियस जो है वो बेसिस है किस पे, मतलब बेस क्या मतलब बोलते हैं, उसका बेस कितना है 3/4। चलिए इफ दे हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब रेशियो निकालना है हमें वॉल्यूम का। तो हमारे पास एच और आर है। अच्छा, सिलेंडर और कोन के बीच में क्या है, हमारा सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 तो नहीं हमारे पास जाएगा, पाई पाई की जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर क्या है 3/4 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, इंटू में एच बाई अपॉन एच क्या है 2/3, और यहाँ पर हम लोग 1/3 कर सकते हैं। तो 3 से एक 3 को हम लोग हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 2 और 16 × 3 है ना, तो 2 से 8 गया, तो हमारे पास कितना आ गया, जल्दी से बता दीजिएगा। 1/24 क्या आंसर है आप लोग का, नहीं सॉरी 1/24 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। 1/24 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। देखो पाई से पाई जाएगा, देखो आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच बाई अपॉन एच, तो 2/3 और उसके बाद 1/1/3 होगा। तो हमारे पास 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 9/16 × 2/3 × 3 है ना, 3 से 3 गया और 2 से 8 गया, तो 9/8 आ गया। तो हमारे पास 9:8 आंसर होगा। तो मैंने जो आपको बताया पहली बार वो मैं बताया कि आपकी गलती कहाँ होती है, और ये मैं आपको आंसर दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन है आपका कि इफ द मीन इज दिया हुआ है इतना, ये रे चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो इसका मीन है क्या, किसका मीन है 3 + 4 + 5 + 17 + x बाई 1 2 3 4 5 5 = 6। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 4 3 7 7 5 12 12 और 17 कितना आ जाएगा, 12 और 17 कितना आएगा 29, तो 29 + x बराबर 30, तो x कितना आ गया 1। चलिए, तो x को मान भी हमारा निकल गया बहुत इजी तरीके से। तो ये थे आपके कुछ आपके इम्पोर्टेंट से MCQ। तो नेक्स्ट क्लास में हम बता दें कि आपको क्या बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको कुछ बेहतरीन सा एक, आपको हो सकता है ना फिजिक्स बोलते हैं उसको, यस फिजिक्स का क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए हम ला रहे हैं एक नई सी आशा। तो हाँ, एक इंग्लिश मीडियम जो होगी ना, ये किस बेसिस पर होगी, क्लास वेरी शॉर्ट की आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं 20 क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, उस क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर लेना। और एक मैं आपको उम्मीद और किरण लेके आ रहा हूँ कि हमने किया है एक वेबसाइट को लॉन्च। क्या किया है, वेबसाइट लॉन्च, ठीक है, जहाँ पर आपको मिलने वाली है बेहतरीन सा सुविधा। उसमें आपको पता चल जाएगी पहले से ही कि अपकमिंग क्लासेस क्या होगी, यूट्यूब से भी पहले पता चलेगी। ठीक है, अपकमिंग क्लासेस
क्या होगी, और वहाँ पर आपको BSCB अपडेट पूरी मिलेगी क्लास 10 के लिए, ठीक है। और क्लास 10th के अब नोट्स जो होंगे अभी से लेकर, पहले वाली तो नोट्स वहीं मिलेंगे आपको जहाँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अब से नोट्स आपको जो होंगे वो वेबसाइट पर मिलेंगे। नोट्स जो हैं वेबसाइट पर मिलना शुरू हो जाएंगे आज से, ठीक है। तो इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपके वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। आप चाहे वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं और फिर वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जाके आप वेबसाइट को देखिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और इन्जॉय करिए अपनी इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।